हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। नए साल की आपको ढेरों बधाई। और इस नए साल में हम इंडियंस द्वारा इस देश का सबसे पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी जो बनाई जा रही है उसका काम देखने वाले हैं। इस देश में दो ऐसी परियोजनाएं हैं जिसका काम जब भी देखो तो मज़ा आ जाता है। एक जो कि ये स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है 920 स्क्वायर किलोमीटर में, हम भारतीयों द्वारा पहली बार, और दूसरा बुलेट ट्रेन। लेकिन इस साल की शुरुआत हम और आप करने वाले हैं उस शहर से जो कि इस देश का भविष्य होने वाला है, इस देश की नई जनरेशन का वो फ्यूचर जो कि यहाँ पर बनाया जा रहा है। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है वो बिल्डिंग जहाँ से पूरी स्मार्ट सिटी कंट्रोल होती है। तो चलिए इस स्मार्ट सिटी को कनेक्ट करने के लिए एक्सप्रेसवे, रेलवे लाइन, मेट्रो, एयरपोर्ट, वो भी इंटरनेशनल लेवल का, और साथ ही साथ एक स्मार्ट सिटी को चलाने के लिए जो इंडस्ट्री चाहिए उन सभी पे काम किया जा रहा है। और आज इस एक अपडेट में इन सभी का काम देखने वाला हूँ। इन शॉर्ट आपसे कहूँ तो मैं आपको एयरपोर्ट का भी काम दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से टाटा सेमीकंडक्टर मेगा प्लांट पे काम किया जा रहा है जो कि 100 एकड़ में होने वाला है, और इस देश का सबसे पहला सेमीकंडक्टर का एक मेगा प्लांट के साथ साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेगा प्लांट जो चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए बनाया जा रहा है उस पर काम किया जा रहा है। और तो और कितना कुछ काम हुआ है एक्सप्रेसवे के ऊपर। इनफैक्ट आपसे कहूँ तो एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से रेडी है। जब ये एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा था, इनफैक्ट 2-3 साल पहले यहाँ तक आने के लिए जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ एबीसीडी बिल्डिंग के पास, यहाँ पर आने के लिए 2-2.5 घंटे लगा करते थे। अब अहमदाबाद से महज 45 मिनट्स में आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं क्योंकि एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो चुका है। और इनफैक्ट एक्सप्रेसवे के ऊपर अच्छी खासी गाड़ियों का आपको मूवमेंट देखकर ये पता चल ही रहा होगा। 4 लेन का ये ब्रांड न्यू एक्सप्रेसवे बनाया है भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जो कि पूरी तरीके से ऑपरेशनल है। तो अब आप घंटों की जगह मिनटों में आप धुलेरा स्मार्ट सिटी में पहुँच जाते हैं। चलिए इस एबीसीडी बिल्डिंग पर वापस जरूर आऊँगा क्योंकि बताऊँगा कि इसकी क्या खासियत है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ जहाँ पर इस देश का इस पे सबसे बड़ा काम किया जा रहा है। उस टाटा सेमीकंडक्टर के प्लांट को बनाया जा रहा है जो कि देश को बदल कर रख देगा। तो चले चलते हैं स्मार्ट सिटी के उस हिस्से पे जहां पे टाटा सेमीकंडक्टर का प्लांट लग रहा है। एक स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए ना यहां पर सब कुछ प्लानिंग स्टार्टिंग से की गई है। स्क्रैच से बनाया गया है ये पूरे स्मार्ट सिटी को। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, जो कि है स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि अपने देश में बहुत ही ऐसी कम सिटी है जहां पर देखने को मिलता है। इस सिटी में आपको वो जरूर देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा वॉक करने के लिए जगह दिया गया है इस स्मार्ट सिटी में, और तो और साइकिलिंग के लिए ट्रैक भी दिया गया है। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा लोगों, वो देखो साइकिलिंग ट्रैक दिया गया है। तो ये वाला जो पार्ट देख लो, ये साइकिलिंग ट्रैक है, साथ में दोनों तरफ यहाँ पर वॉक करने की जगह दी गई है। और तो और यहाँ पर पार्क भी है भाई, आप पार्क में वॉक कर सकते हो। यहाँ पर देखोगे तो लिखा गया है सिल्क रूट पार्क। इस पार्क में आप वॉक कर सकते हो इस रिवर कनाल के पैरेलल में। अब यहाँ पर इस स्मार्ट सिटी में सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस स्मार्ट सिटी को जैसे मैंने बोला ना भाई पूरा डिजाइन करके बनाया है। सबसे जो छोटा रोड मिलेगा इस पूरे स्मार्ट सिटी में वो है 18 मीटर का, और सबसे जो बिगेस्ट आपको मिलता है वो मिलता है आपको 70 मीटर का। जी, यानी कि 60 फीट से नीचे कोई भी रोड आपको इस पूरे स्मार्ट सिटी में मिलेगा नहीं। और सबसे अच्छी बात बताऊं, जितने भी रोड्स बनाए गए वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ऐसा नहीं कि एक ही रोड से जाओगे, जो अभी तक अपने देश में प्रॉब्लम आती नहीं कि यार ये रोड है जो कि वहां लेकर जाता है, ऐसा नहीं है। सारे रोड एक दूसरे से कनेक्टेड है। सच बताऊं तो जितनी बार धुलेरा स्मार्ट सिटी आता हूं ना यार, यहाँ पे हर बार कुछ ना कुछ नया और एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। लेकिन इस पूरे धुलेरा स्मार्ट सिटी में सबसे जो मेजर डेवलपमेंट हो रहा है ना भाई, शुरुआत अपडेट वहीं से होगी, इस टाटा सेमीकंडक्टर के मेगा प्लांट से। इस जगह पर सबसे मेजर काम जो मुझे देखकर मजा आता है ना, वैसे तो हर कुछ देखो तो यहाँ पर मुझे अच्छा ही लगता है। कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो इस धुलेरा स्मार्ट सिटी में मुझे ऐसा लगे कि यार मज़ा नहीं आता उसको देखकर। लेकिन सबसे ज़्यादा जिसके लिए मैं देखता हूँ या हर कोई इस अपडेट को देखना चाहता है वो ये है टाटा सेमीकंडक्टर का ये जो मेगा प्लांट बन रहा है। इस जगह पर आप नंबर्स ऑफ क्रेन्स खुद से काउंट कर लेना, वो भाई मैंने काउंट किया नहीं है। लेकिन ये तो फैक्ट है कि बहुत सारा क्रेन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर काम भी किया जाना है, और वो काम किया जाना है इस जगह पर टाटा के इस मेगा प्लांट को बनाने का।
यहाँ पर बनेंगे वो चिप जो कि हमारे आपके हर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में लगने वाले हैं, चाहे वो कार की हो या फिर टीवी का रिमोट हो या फिर कोई पूरा का पूरा एक पीसी हो या फिर लैपटॉप हो, टैबलेट हो, मोबाइल हो या फिर पूरा का पूरा एक सर्वर हो। हर चीज़ के लिए एक चिप चाहिए होती है और उसी को यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और इस जगह पर जो ये टाटा का सेमीकंडक्टर का जो ये प्लांट बन रहा है, ये 100 एकड़ का पूरा एरिया होने वाला है। इस 100 एकड़ एरिया में जो कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसको इन्होंने टाटा ने कॉन्ट्रैक्ट दिया बनाने के लिए, वो L&T काम कर रही है। इस जगह पर कितना कुछ काम हुआ है, क्योंकि अपडेट तो मैंने 2 महीने पहले आपको दिखाया था। इस जगह पर कितना कुछ काम हुआ है लास्ट अपडेट के मुकाबले, जरा सबसे पहली बार जब मैं इस धुलेरा स्मार्ट सिटी में आया था ना, उस वक्त का एक ड्रोन शॉट आपको दिखाता हूँ। उससे अंदाजा मिलेगा कि पिछले इन 2-3 सालों में धुलेरा कितना बदल चुका है। ये जो आप शॉट देख रहे हो, सबसे पहली बार जब मैं धुलेरा स्मार्ट सिटी को कवर करने आया था उस वक्त का है। उस वक्त पे इस जगह पर सिर्फ एक वाटर टैंक, ये जो देख रहे हो ना, वही दिखा करता था। आज के इस ड्रोन शॉट में आप देखिए, इस जगह पर आपको बहुत सारा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जब मैं पहली बार आया था उस वक्त रिन्यू मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है उस वक्त पे स्टार्ट भी नहीं था, आज स्टार्ट हो चुका है। रिन्यू क्या है उस पे आएंगे, लेकिन ये दोनों शॉट को देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि कितनी तेज़ी से यहाँ पर निर्माण कार्य किया जा रहा है इस पूरे धुलेरा स्मार्ट सिटी में। अब चलिए बात करते हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या क्या हुआ है इस सेमीकंडक्टर के प्लांट में। लास्ट टाइम जब मैंने आपको अपडेट दिया था उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपको क्रेन्स दिख रहे थे। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो वो बिल्डिंग जिसके अंदर मैन्युफैक्चर किया जाएगा सेमीकंडक्टर का ये जो चिप है, वो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा जो कि बहुत तेजी के साथ बनाया जा रहा है। तकरीबन 3 फ्लोर तक तो आपको दिखेगा जो कि रेडी हो चुका है। और उससे बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और फाउंडेशन तैयार किया जा रहा है, ताकि इसके ना क्या है, ए विंग्स, बी विंग्स, सी विंग्स ऐसे होंगे, मतलब जोन वाइज डिवाइड होगा जितने भी टावर्स बनाए जा रहे हैं, और उसी पे काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो आप पूछोगे भाई डेडलाइन क्या है ये प्लांट को रेडी करने का, तो भाई इसका जो डेडलाइन है ना, वो है इसी साल के, यानी कि साल 2026 के एंड में, जी दिसंबर तक इसे रेडी करना है। और इस जगह पर अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो इंटेल के साथ जो अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां हैं, मोटर बाइक्स जो बनाते हैं, उनके साथ टाटा ऑलरेडी एग्रीमेंट्स में लगा हुआ है। और ये सारी चीज़ें तो आपको न्यूज़ में मिली होंगी, लेकिन फिर भी आपके भाई के पास आया था तो मैंने सोचा ये भी आपको बता दूँ। एंड गुड न्यूज़ ये है कि इस धुलेरा स्मार्ट सिटी में अथॉरिटी द्वारा कुछ नए टेंडर्स भी निकाले गए हैं। इन टेंडरों को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कितना सारा काम इस धुलेरा स्मार्ट सिटी में हो रहा है इस वक्त पे, और यह होने वाला है आने वाले वक्त में। ये रहे ये टेंडर्स जो निकाले गए हैं अभी फ्रेश। एक और मेजर डेवलपमेंट देखोगे तो क्रेन जो कि पहले आगे दिखा करते थे, रिन्यू जो प्लांट है उसके ठीक सामने, आज देखोगे तो पीछे की तरफ जाए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो पूरा कंस्ट्रक्शन है ना, वो जैसे कि आप देखते हो ना बुलेट ट्रेन बनाने के लिए और जो फाउंडेशन तैयार करते हैं कोई बहुत ही मेगा स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, वैसा ही कंस्ट्रक्शन का काम आपको दिखेगा। इसी वजह से पाइलिंग करते हुए मशीनें भी आपको दिखेंगी, और पाइल करके फिर पिलर जमीन के 70 फीट नीचे डाल रहे हैं, उसके बाद उस पर फाउंडेशन बना के फिर बिल्डिंग को बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। और ये जो अपडेट का कंपेयर देखो जरा आप, यहाँ पर कितना काम हुआ है। लास्ट अपडेट में सिर्फ क्रेन्स दिख रही थी, इस अपडेट में भी क्रेन दिख रहा है, लेकिन इस अपडेट में आपको वो स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, वो बिल्डिंग्स भी दिख रही है जिस बिल्डिंग के अंदर सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चर किया जाएगा, और जिसे इस देश ही नहीं दुनिया के हर कोने कोने पहुंचाया जाएगा। सच बताऊं, शायद हम और आप इंडियंस ये कभी सोचते नहीं कि हम अपने देश में मैन्युफैक्चर करेंगे एक दिन ये सेमीकंडक्टर चिप, लेकिन एक दौर आया था कोविड में, उस वक्त पे जो ये पूरी भसड़ मची थी ना कि चाइना ने मना कर दिया, फिर वियतनाम, और उस वक्त पे ट्रांसपोर्ट का भी बहुत भसड़ हुआ था। उसके बाद हम इंडियंस ने रियलाइज़ किया कि यार हमें भी तो ये चिप चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स के कंज्यूमर भी हैं हम इस दुनिया में, तो इसलिए क्यों ना अपना ही खुद का एक मेगा प्लांट लगाया जाए।
और यस, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि ये जो सेमीकंडक्टर का प्लांट लग रहा है, ये दुनिया का दूसरा सबसे बिगेस्ट सेमीकंडक्टर का एक प्लांट होगा जो कि अपने देश भारत में बन रहा है और जो कि इस जगह पर धुलेरा गुजरात में बन रहा है, जो कि इस धुलेरा स्मार्ट सिटी को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएगा। और जब इस धुलेरा स्मार्ट सिटी में मैं आता हूँ ना भाई, इस जगह पर ये देखना एज ए इंडियन, ये गर्व की बात होती है कि हम इंडियंस सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही नहीं कर रहे, नेक्स्ट जनरेशन का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगा रहे हैं। यस, ये धुलेरा स्मार्ट सिटी को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस कंस्ट्रक्शन की स्पीड को अगर आप देखोगे तो, और बहुत तेज़ी के साथ ये कंस्ट्रक्ट हुआ भी है, क्योंकि इसीलिए आपको मैंने जब मैं आया था 2-3 साल पहले उस वक्त का कंपेयर दिखाया और आज का दिखाया, और हर दिन के साथ ये बदलता जाएगा। टाटा सेमीकंडक्टर का काम चल रहा है। इसके बाद रिन्यू, आपको पता ही है कि रिन्यू ने ऑलरेडी ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। तकरीबन 3000 के आसपास लोग ऑलरेडी उसमें काम करते हैं। अब आप पूछोगे भाई इस रिन्यू के अंदर क्या कुछ बनता है, तो भाई सोलर प्लांट्स के जो प्लेट्स होते हैं वो बनते हैं और साथ में उसके सेल यानी कि बैटरी बनती है। अब रिन्यू को भी नहीं पता था कि भाई इतनी जल्दी ना इनको रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि दूसरा स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा या और भी इनको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे तो रिन्यू के प्लांट पे भी अब दूसरे स्ट्रक्चर को बनाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। और वैसे अगर आप देखोगे ना तो भाई सबसे जो मज़ा आता ना इस जगह पर, वो है इस रिवर फ्रंट पे आके। ये जो रिवर फ्रंट देख रहे हो, एक्चुअली ये रिवर फ्रंट पूरा मैनमेड है जी, पूरी तरीके से हम इंडियंस ने इसे बनाया है। और ये इसलिए बनाया क्योंकि पूरे इस रीजन में ना धुलेरा वाले पार्ट में बारिश अच्छी खासी होती है, तो बारिश के पानी को सेव किया जा सके और फिर बारिश के पानी को पूरे साल पीने के लिए यूज़ किया जा सके, इस वजह से ना यहाँ पर ये मैनमेड रिवर बनाया। और आपको लगता होगा कि भाई ये रिवर की जो चौड़ाई है वो बहुत कम है, तो भाई अगर आप ड्रोन से देखो ये अच्छा खासा चौड़ा एक तो ये रिवर है, ठीक है। और मैं बता दूं कि इसकी जो लंबाई है इस रिवर की, ये 22 किलोमीटर लॉन्ग ये रिवर बेल्ट पूरा बना हुआ है। और ऐसे इस पूरे धुलेरा स्मार्ट सिटी में आपको तकरीबन 30 के आसपास रिवर फ्रंट ऐसे मिलेंगे। मतलब ये जो स्मार्ट सिटी है ना दोस्तों, इस जगह पर कभी पीने के पानी की कभी कमी होगी नहीं जी। और हाँ, AQI भी बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि जिस जगह पर बारिश अच्छी खासी होती है ना भाई, उधर पॉल्यूशन भी नहीं होता है। क्योंकि अपने देश में ज़्यादातर आजकल AQI की बात हो रही है। ये जो जगह है ना, ये उस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है। पेड़ भी यहाँ पर प्लांट किए गए। इनफैक्ट इस तरफ भी अगर आप देखोगे, इस तरफ देखो, अच्छे खासे पेड़ आपको मिलेंगे और ये कंटिन्यूसली आपको दिखेंगे पूरे धुलेरा स्मार्ट सिटी में। आज भी है और कल भी होगा, क्योंकि आफ्टर चंडीगढ़ अगर हम इंडियंस द्वारा कोई इतनी बड़े लेवल पे स्मार्ट सिटी बसाया जा रहा है तो ये यही है, धुलेरा स्मार्ट सिटी। ये जो इस जगह पर देख रहे हो कंस्ट्रक्शन का काम, यहाँ पर आपको याद होगा गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर अपने बजट में अलॉट किया था धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर स्कूल्स, फायर स्टेशन, हॉस्पिटल बनाने के लिए। इस जगह पर उसी का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ पर ये जो टावर क्रेन आप देख रहे हो, ड्रोन से इसका नज़ारा देखोगे तो कुछ ऐसा ही नज़र आने वाला है। और इस जगह पर ये तीनों चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो गवर्नमेंट भी अपना फंड अलॉट करके यहाँ पर काम कर रही है, क्योंकि इतने सारे लोग, क्योंकि अगर सिर्फ टाटा सेमीकंडक्टर के प्लांट की बात करूँ तो 20,000 लोग काम करेंगे, तो उनके लिए हॉस्पिटल तो चाहिए भाई। उसके बाद उनके जो बच्चे आएंगे उनको पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल्स भी चाहिए, साथ ही साथ आपको एक बहुत ही बढ़िया एक मेडिकल फैसिलिटी भी चाहिए, तो हॉस्पिटल भी चाहिए, फायर स्टेशन यहाँ पर चाहिए क्योंकि सेफ्टी के लिए। तो ये सारे का कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और लास्ट टाइम जब मैंने आपको दिखाया था ना, उस वक्त पे आपको ये कंस्ट्रक्शन का काम देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये एक्टिवेशन एरिया के अंदर ही किया जा रहा है जी। TP2A में आपको ये पूरा कंस्ट्रक्शन का काम देखने को मिलेगा। और ये धुलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड बनवा रही है। यहाँ पर जो हॉस्पिटल बनाया जाना है दोस्तों, ये होगा 192 बेड्स का। यहाँ पर 4 व्हीलर और 2 व्हीलर्स के लिए भी पार्किंग का स्पेस दिया गया है। 4 व्हीलर्स के पार्किंग का स्पेस होने वाला है 148 एंड 232 2 व्हीलर्स की पार्किंग का स्पेस यहाँ पर दिया गया है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को, यानी कि हॉस्पिटल जो बनाया जा रहा है, इसको तैयार करना है सिर्फ 12 महीने के अंदर, यानी कि 1 साल में ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाएगा।
चलो अब आपको लेकर चलता हूँ मैं उस तरफ जहाँ पर ना इसका एयरपोर्ट होने वाला है। जी, इस धुलेरा स्मार्ट सिटी में आप एयरपोर्ट की भी मदद से आएंगे फ्यूचर में। जिस दिन ये फैक्ट्री स्टार्ट हो जाएगी ना धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर टाटा सेमीकंडक्टर का, उस दिन वैसे एक चीज़ गौर करोगे ना तो ये जो लाइट्स है ना, इस लाइट के ऊपर आपको सेंसर दिखेगा। ये देख रहे हो बॉक्स छोटा सा, ये सेंसर है भाई। ABCD बिल्डिंग से पूरी लाइट ये कंट्रोल होती है। मैंने बोला था ना स्मार्ट सिटी है भाई, ये पूरी की पूरी लाइट वहीं से कंट्रोल होती है। स्विच ऑन स्विच ऑफ सब कुछ ABCD बिल्डिंग से। और ये जो बीच में स्पेस देखो आप, कितना अच्छा खासा स्पेस है इसके रोड के। कल को फ्यूचर में इसे एक्सटेंड करना हो तो किया जा सकता है। वैसे यहाँ पर लिंडे भी आ रही है। कंपनी नई नई जो आई है ना, इसकी लिस्ट अब लंबी होती जा रही है। इसी वजह से धुलेरा स्मार्ट सिटी में ना देखोगे ना तो जो लोगों का इन्वेस्टमेंट है ना वो भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। हर साल तकरीबन 2000 से 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता है इस धुलेरा स्मार्ट सिटी में। जी, तो अगर आप भी धुलेरा स्मार्ट सिटी में प्लान कर रहे हो इन्वेस्ट करने का तो भाई इस दिए हुए नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हो। और वैसे अगर आप देखोगे तो ये हर थोड़ी थोड़ी दूर पे ही आपको ये बॉक्स दिखेगा। ये पता क्या है, जो ट्रंकेट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया ना उसको रिपेयर मेंटेनेंस करने के लिए ये वाला, इसके बॉक्स के अंदर से रास्ता है और ज़मीन के नीचे नीचे ही रोड के अंदर जाके और टीम जितने भी इसके वायरिंग्स केबल है, सारे जो ट्रंकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो आप देख रहे हो जैसा कि गिफ्ट सिटी में लगाए गए, ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेम यहाँ पर दिखता है। उसको ये रिपेयर मेंटेनेंस करते हैं। मतलब आपको ऊपर से कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन ये सब ज़मीन के अंदर ही जा करके मेंटेनेंस का काम जो है अपना करके और फिर आ जाते हैं। और पेड़ देखोगे तो देखो ऑलरेडी यहाँ पर लगा दिए गए हैं, ताकि आने वाले 5-10 सालों में ये घने और बड़े हो जाएंगे और फिर अच्छा भी लगेगा। चलो भाई ABCD बिल्डिंग चलते हैं। एक ही वीडियो में ना पूरा अपडेट दिखा दूंगा इस धुलेरा स्मार्ट सिटी का। ये आज ही पॉसिबल है, जैसे जैसे इसमें और भी काम होता जाएगा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन जब तक है तब तक तो मैं आपको दिखाई दूंगा। चलो भाई, एक और मेजर अपडेट आपको देता हूँ कि इस जगह पे धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर ना फ्यूल स्टेशन की सर्विस भी स्टार्ट हो गई है भाई। HP का ये फ्यूल स्टेशन है और ये धुलेरा स्मार्ट सिटी का ये जो ABCD बिल्डिंग आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, इसी एक बिल्डिंग से सब कुछ कंट्रोल होता है, यानी कि लाइट हो, वाटर हो। इनफैक्ट यहाँ से स्ट्रीट लाइट को भी ऑन ऑफ किया जा सकता है। बेसिकली ये कमांड सेंटर है भाई। तो जो ट्रंकेट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है वो इसी ABCD बिल्डिंग से कंट्रोल किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस सेंटर ऑफ धुलेरा इसे कहते हैं। और इस ABCD बिल्डिंग के पास अगर आप रेसिडेंशियल या फिर कॉमर्शियल प्लॉट्स देख रहे हो और इन्वेस्ट करने का प्लान करो धुलेरा स्मार्ट सिटी में, तो आप इस दिए हुए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो जी हमारी टीम को और निवेश कर सकते हो इस धुलेरा स्मार्ट सिटी में। और अच्छी बात बताऊं, इस जगह पर एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। ये ABCD जो जहाँ पे बिल्डिंग है ना, इससे डायरेक्ट इंटरचेंज है। यहाँ से आप कनेक्ट करके आराम से इस ABCD बिल्डिंग पे आ सकते हो और साथ ही साथ आप धुलेरा स्मार्ट सिटी में भी जा सकते हो। इसी वजह से सबसे प्राइम लोकेशन है इस पूरे धुलेरा स्मार्ट सिटी का ये, जहाँ पर ये ABCD बिल्डिंग है। और इस जगह पर आपको फ्यूचर में बहुत सारा रेंटल पोटेंशियल भी मिलने वाला है, क्योंकि अभी आने वाले कुछ सालों में ना सबसे ज़्यादा जो डिमांड रहने वाली है वो घर की रहने वाली है। क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एक टाटा सेमीकंडक्टर के प्लांट से तकरीबन 20,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा और उनको रहने के लिए घर भी चाहिए। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल है ना वो रेंटल में आपको मिलने वाला है। तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि अगर आप रेसिडेंशियल या फिर कमर्शियल प्लॉट में निवेश करना है तो आप इस दिए नंबर पर कनेक्ट कीजिएगा। चलिए अब आपको दिखाता हूँ कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कितना काम हुआ है। और इस जगह पे नमा गांव में बनाया जा रहा है धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों सबसे मेजर काम क्या कुछ हुआ है ना, वो बताने से पहले आपको जरा लास्ट अपडेट जो दिखाया था उस वक्त पे कितना कुछ काम हुआ है वो देखना तो बनता है दोस्तों। लास्ट अपडेट में जो मैं आपको दिखाया था, यस उस वक्त पे जो इसका कार्गो का टर्मिनल था वो रेडी हो चुका था और इनफैक्ट रनवे भी रेडी था। और तो और उस वक्त पे कार्गो के बाद जो तैयार किया जाना है पैसेंजर का टर्मिनल, उस पे काम किया जा रहा था।
लेकिन उससे पहले कि अब दूसरा दिखाऊं, एक नया अपडेट ये है कि भाई ये पूरा अप्रोच रोड एक बनकर तैयार हो चुका है, जो कि एयरपोर्ट के अंदर लेकर जाता है आपको। ये ब्रांड न्यू बना है, पूरी बाउंड्री वॉल लग चुकी है एयरपोर्ट के साइड में। और तो और जो सबसे मेजर काम हुआ है ना, वो इसका जो रनवे है ना, जिस पे कॉमर्शियल फ्लाइट और तो और जो पैसेंजर फ्लाइट है वो लैंड और टेक ऑफ करेगी, वो पूरा रनवे तैयार है। इनफैक्ट रनवे के ऊपर मार्किंग भी अब आपको दिखेगी इस एयर स्ट्रिप पे, और जो कि बहुत कमाल का लग रहा है। कार्गो जैसा कि आपने लास्ट अपडेट में भी देखा था, आज भी अगर आप देखोगे तो बनकर पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी हुई है इस जगह पर देखने के बाद, वो है इसका पैसेंजर का जो टर्मिनल होने वाला है। भाई पैसेंजर टर्मिनल के ऊपर अगर कंपेयर देखोगे, सिर्फ 2 महीनों में इतना काम हुआ है कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। ये जो आप फुटेज देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में, ये है जब पैसेंजर टर्मिनल का काम किया जाता 2 महीने पहले जो दिखाया था, और आज वाले में देखोगे तो उस वक्त में स्ट्रक्चर तैयार किया जाना था। आज अगर आप देखोगे तो 50% पे स्ट्रक्चर तैयार है, स्टील स्ट्रक्चर डाला जा रहा है रूफ वाले हिस्से पे। जी, इसके 50% जो हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है, रिमेनिंग जो 50% का हिस्सा है जो कि बनाया जा रहा है, उसके ऊपर आपको दिखेगा कि इस वक्त पे सिविल का काम किया जा रहा है। और ये पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये पैसेंजर टर्मिनल का ही होने वाला है, जिस पैसेंजर टर्मिनल पे अब रूफ का भी काम स्टार्ट हो चुका है इस धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका जो रनवे है ये 4 किलोमीटर लॉन्ग होने वाला है दोस्तों। और ये गुजरात का सबसे बिगेस्ट एयरपोर्ट होगा और एशिया का सबसे बिगेस्ट कार्गो एयरपोर्ट भी होने जा रहा है ये धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इस धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एयर स्ट्रिप को देखने के बाद आपको ये अंदाज़ा जरूर लग जाएगा कि यस, जल्द ही यहाँ पर अब कार्गो फ्लाइट लैंड होने वाले हैं, क्योंकि सारी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो पहले यहाँ पर कार्गो की फैसिलिटी स्टार्ट होगी, उसके बाद पैसेंजर रिलायंस की फैसिलिटी स्टार्ट होगी, और आने वाले कुछ ही दिनों में आपको ये गुड न्यूज़ मिलेगा कि धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टार्ट हो चुका है, और साथ साथ एक्सप्रेसवे भी। और हाँ, इस धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने के लिए आपको एक्सप्रेसवे ही मिलेगा जी, जिस एक्सप्रेसवे का काम किया जा रहा है। तो मतलब एक्सप्रेसवे के पिपली जंक्शन, ये जो देख रहे हो, इस पिपली जंक्शन से सीधा आप कनेक्ट कर पाओगे इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जिसे कहते हैं धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और एक और अच्छी बात बताऊँ तो ये इंडिया का इकलौता ऐसा एयरपोर्ट होगा जहाँ पर मैनमेड रिवर बनाया गया है, यानी कि फ़्लाइट जब यहाँ पर टेक ऑफ और यहाँ पर लैंड करेगी तो एक बहुत ही खूबसूरत आपको रिवर मिलेगा। जैसा कि रिवर आपको मैंने दिखाया ना धुलेरा स्मार्ट सिटी एक्टिवेशन एरिया के अंदर, वैसा ही यहाँ पे भी बनाया गया है, ताकि इस जगह पर रेन वाटर को सेव भी किया जा सके, और तो और साथ ही साथ इस जगह पर जो नज़ारा हो वो अच्छा भी हो सके। देश के किसी भी कोने से आने के लिए आपके पास एक्सप्रेसवे है, दुनिया भर के किसी भी कोने से आने के लिए आपके पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिस पर 4 किलोमीटर लॉन्ग रनवे आपको मिलेगा। हाँ, फेज़ 1 में इसके 1 रनवे होंगे, और जो पूरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बनाया जा रहा है, इस पर 2 रनवे होने वाले हैं। और कमाल की बात ये है कि ऑलमोस्ट इस पर अब काम दिख भी रहा है। चलो, इस धुलेरा स्मार्ट सिटी के आसपास एक और मेजर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है ना, वो दिखाता हूँ। 5 स्टार जो होटल बन रहा है, और वो भी जगह दिखाता हूँ जहाँ पे टाटा सेमीकंडक्टर के जो इंजीनियर्स हैं वो रहते हैं उस हिस्से को, और ख़ासकर फॉरेनर्स भी रहते हैं भाई। हाँ, क्योंकि हम इंडियंस ने कभी सेमीकंडक्टर ऐसे बनाया नहीं ना, तो हमें भी किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी ना सीखने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए, यार ये सेमीकंडक्टर बनता कैसे। तो इसीलिए यहाँ पर फॉरेनर्स भी धुलेरा स्मार्ट सिटी में अच्छे खासे इस वक्त पर रह रहे हैं, और उसी जगह पे आपको लेकर चलता हूँ। चलो भाई। इस पूरे धुलेरा स्मार्ट सिटी में जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है ना, वो यहीं से होती है। ये है सोलर पार्क दोस्तों जी, जो कि बनाया गया है धुलेरा स्मार्ट सिटी में लाइट की फैसिलिटी को देने के लिए। 5000 मेगावाट की कैपेसिटी का ये पूरा सोलर पार्क है, और इस वक्त पे 1000 मेगावाट ऑलरेडी ये जनरेट कर रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अभी इसका खपत है नहीं भाई, यूजेस है नहीं, तो इसलिए गुजरात गवर्नमेंट जो है ना, ये राजस्थान गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रोवाइड कर रही है जी, और फिर उसके पैसे चार्ज कर रही है। लेकिन फ्यूचर में इस सिटी में कभी भी आपको इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा विशाल बनकर तैयार है सोलर पार्क।
और ये जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, ये धुलेरा स्मार्ट सिटी के आसपास पहला 5 स्टार होटल का कंस्ट्रक्शन है जी। जो कि ये जो धुलेरा स्मार्ट सिटी में ये जो ग्रीन टेक टाउनशिप बनी हुई है ना, इसी के अंदर ये पूरा 5 स्टार होटल बन रहा है। और इनफैक्ट ये ग्रीन टेक द्वारा ही बनाया जा रहा है जी। और इसके अंदर टोटल होंगे 522 रूम्स, जो कि ऑलरेडी ये रेंट पे दे दिया जा चुका है, टाटा के पास है ये। मतलब इसमें जो अकोमोडेशन होने वाला है इस 5 स्टार होटल के अंदर, वो टाटा के जो इंजीनियर्स हैं ना, वो रहने वाले हैं। वो इंजीनियर्स जो अपने देश का तकदीर और तस्वीर दोनों बदल कर रख देंगे जी। क्योंकि सेमीकंडक्टर जो ये चिप का जो प्लांट बना है ना धुलेरा स्मार्ट सिटी में, ये कोई ऐसा वैसा नहीं, ये फ्यूचर को बदल कर रख देगा। और उस फ्यूचर को जो लोग बना रहे हैं या जो बनाएंगे, वो यहाँ पर रहेंगे इस 100 एकड़ के टाउनशिप में। और उसी 100 एकड़ के टाउनशिप में एक ये पूरा ब्रांड न्यू 5 स्टार होटल का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। 3 विंग्स इसमें होने वाले हैं। और लास्ट अपडेट में जब मैंने इस होटल का अपडेट आपको दिखाया था, उस वक्त पे ज़्यादा आपको काम नहीं दिख रहा था, लेकिन अगर आप देखोगे तो पूरा कंस्ट्रक्शन अब फाउंडेशन के हिस्से तक आ चुका है। और इनफैक्ट अब पिलर बनाने की तैयारी भी की जा रही है। और उसके बाद जैसे ये होटल बनकर तैयार होगा तो फिर इंटीरियर वर्क का भी काम किया जाएगा, तो वो आपका भाई आपको ज़रूर दिखाएगा। अब आप पूछोगे कि भाई अगर रहना हो तो मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रह सकता हूँ, तो उस हिस्से पे लेकर चलता हूँ। इसी ग्रीन टेक रेसिडेंसी के अंदर ना आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे रेसिडेंशियल के, जहाँ पर आप अपना घर बना के रह भी सकते हो। उस हिस्से पे लेकर चलता हूँ। ये जो पेड़ देख रहे हो ना, ये ग्रीन टेक का ही पार्ट है भाई। ये बड़े बड़े गगनचुंबी ऊंचे जो पेड़ आपको दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो, ये तो पूरा होटल का है। और ड्रोन शॉट का नज़ारा देखो, बहुत कमाल का है। तब तक आप जरा एंजॉय कीजिए इस होटल के कंस्ट्रक्शन का जो काम किया जा रहा है ड्रोन की मदद से। मैं आपको उस हिस्से पे लेकर चलता हूँ जहाँ पर आपको रेसिडेंशियल प्लॉट्स मिलेंगे। इनफैक्ट जहाँ पर आपको दिखेगा कि बिल्डिंग बना के लोग रह रहे हैं। और इनफैक्ट वो भी दिखाता हूँ जहाँ पर टाटा के जो इंजीनियर्स है, जो फॉरेनर्स है, वो रहते हैं। तब तक आप ड्रोन शॉट को एंजॉय करो। तो अब सवाल ये है कि आज सब कुछ दिखा दिया आपने एक वीडियो में भाई। एयरपोर्ट भी दिखा दिया, एक्सप्रेसवे भी दिखा दिया, आपने स्मार्ट सिटी के अंदर जो काम चल रहा है वो भी दिखा दिया, 5 स्टार होटल जो बन रहा है वो भी दिखा दिया। अब आज किसी को रहना हो धुलेरा स्मार्ट सिटी में तो कहाँ जाए, ये सवाल लास्ट टाइम भी मेरे पास आया था। तो इसी वजह से ये टाउनशिप आपको दिखा रहा हूँ। धुलेरा स्मार्ट सिटी के आसपास एक तो सबसे बिगेस्ट सोसाइटी है ये, 100 एकड़ में ये टाउनशिप बसा हुआ है। वहीं पर ये 5 स्टार होटल बन रहा है 522 रूम्स का। और इस जगह पर इस वक्त पे भी आपको रेंटल मिलता है। रेंटल इन द सेंस यहाँ पर रेसिडेंशियल के प्लॉट्स है, उनको लेकर के आप एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको रेंट लेना है तो आप इसको कंस्ट्रक्ट करके रेंट पे भी दे सकते हैं। अब आप पूछोगे भाई ये रेंट पे लेगा कौन, तो रेंट पे इस वक्त पे इस ग्रुप के साथ, ग्रीन टेक के साथ टाटा ने कॉन्ट्रैक्ट किया है 3500 रूम्स का। और ये टाटा को इसलिए चाहिए ताकि जो इनके इंजीनियर्स हैं जो सेमीकंडक्टर प्लांट के अंदर काम करेंगे वो रह सके। तो इकलौते इस ग्रुप के पास 3500 रूम्स का कॉन्ट्रैक्ट है। और इसी वजह से इस टाउनशिप के अंदर आपको सबसे पहली बात कि एक तो ये पूरा डेवलपमेंट दिखेगा, स्ट्रीट लाइट सब कुछ लगा हुआ है, पूरा का पूरा आरसीसी का रोड बना हुआ है। और यहाँ पर G+4 का कंस्ट्रक्शन भी आपको दिखेगा जो कि यहाँ पर किया जा रहा है। और इनफैक्ट आज की डेट में भी यहाँ पर ऑलरेडी टाटा के जो इंजीनियर्स हैं वो रहते भी हैं भाई जी, जो कि हेल्प कर रहे हैं ना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बनाने के लिए, वो रहते हैं। इसी वजह से ये टावर देख रहे हो ना, ये जो बने हुए हैं इसके अंदर वही लोग रहते हैं, टाटा के इंजीनियर्स। और ये टाउनशिप तकरीबन 2015 में डेवलप की गई थी। और आज देखोगे तो ग्रीन डी की इसमें कोई कमी है नहीं, जैसा नाम है वैसा ये दिखता भी है। ग्रीन टेक नाम है, ग्रीन डी की कोई कमी नहीं है। और साथ ही साथ ये टेक भी है, मतलब एडवांस भी है। सारे कनेक्शन, वाटर कनेक्शन हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, सब ज़मीन के अंदर आपको दिखेंगे। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर रेंटल भी मिलता है। तो अगर आप रेंट के लिए आना चाहते हो इस धुलेरा स्मार्ट सिटी में तो परफेक्ट टाइम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा धुलेरा स्मार्ट सिटी में आने वाले वक्त में जो डिमांड रहने वाली है ना, वो रहने वाला है रेंटल का। क्योंकि टाटा को अपने इंजीनियर्स के रखने के लिए बहुत सारी जगह की ज़रूरत है। तो अगर आप प्लान करो धुलेरा स्मार्ट सिटी में निवेश करने के लिए तो इस दिए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हो। फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही। एक अपडेट में हमने और आपने इस पूरे धुलेरा स्मार्ट सिटी के आसपास हो रहे डेवलपमेंट को देखा है। लेकिन एक डेवलपमेंट और रह गया जो कि आपका सवाल भी होगा कि यार अगर मैं इस टाउनशिप में रहूँगा ग्रीन टेक के, तो मैं खाने का सामान ये सब किधर से लाऊंगा। तो भाई यहीं पे है, ये है गैलॉप्स फूड प्लाजा। इस टाउनशिप से ओनली 3 मिनट्स पे
जी, जहाँ पर सारे फूड्स के ऑप्शंस मिलते हैं। इसी वजह से तो टाटा ने इसको सेलेक्ट किया भाई, उन लोगों ने भी बहुत सारा रिसर्च किया है। तो यस, आज की टाइम में भी अगर आप इस धुलेरा स्मार्ट सिटी में रहना चाहते हो तो रह सकते हो, और प्लस इनकम भी जनरेट कर सकते हो। तो चलिए, ये था अपडेट इस धुलेरा स्मार्ट सिटी का, और इस एक वीडियो में हमने और आपने एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, स्मार्ट सिटी, होटल, टाउनशिप, सबका एक वीडियो में अपडेट देखा है। एंड आई एम श्योर कि आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना भाई, और कमेंट करके भी बताना। चलिए, मिलता हूँ आपसे जल्दी अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।